हेलो फ्रेंड्स, टिनोस एजुकेटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कर्क रेखा के विषय में पढ़ेंगे। आज हमारा क्लास पूरी तरह से कर्क रेखा पे रहेगा। तो आइए कर्क रेखा को विस्तार से जानते हैं। जब एक टॉर्च को हम जलाते हैं तो क्या होता है, उसकी लाइटें कुछ इस प्रकार से निकलती है। एक टॉर्च बना लेते हैं हम। इस टॉर्च को ही आप समझ लीजिए कि सन है, तो उसकी लाइटें कुछ इस प्रकार से निकलती है और कुछ लाइटें इसकी सीधी भी होती है, सीधी गिरती है कुछ इस प्रकार से। कुछ लाइटें टॉर्च से जो निकलेगी या सन से जो निकलेगी वो सीधी भी निकलेगी। अब ये लाइटें हमारे लिए अभी काम की नहीं है, हम इन सीधी लाइटों के बारे में बात करेंगे। अब हम बना लेते हैं अर्थ को। ये है हमारा अर्थ, ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इक्वी और ये जो सीधी लाइटें पड़ रही हैं, ये ऊपर में 23.5 डिग्री पे पड़ती है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे पड़ती है और नीचे भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे पड़ती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश पे ये सीधी लाइटें पड़ती है। पर ये सीधी लाइटें एक ही समय पे दोनों जगह नहीं पड़ती है, ये इनका डिफ्लेक्शन होता है। ये सीधी लाइटें हैं, इनका डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन क्यों होता है, ये मैंने फिगर में ऐसे दिखाया है कि एक ही समय पे पड़ रही है सारी सीधी लाइटें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीधी लाइटें कभी यहाँ पड़ती हैं, कभी यहाँ पड़ती है, कभी यहाँ पड़ती है, कभी यहाँ पड़ती है, कभी यहाँ पड़ती है। मतलब कि इनका यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफ्लेक्शन होता है। सन एक ही जगह पे स्थिर है, सन कहीं मूव नहीं कर रहा है। बस अर्थ, इनका डिफ्लेक्शन क्यों होता है, इनका डिफ्लेक्शन क्यों होता है, देखिए अर्थ अपने अक्ष पे झुकी हुई है और अपने अक्ष पे चक्कर भी लगा रही है। अर्थ जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है और अपने अक्ष पे ही चक्कर लगा रही है, मतलब कि अपनी जगह पे ही घूम रहा है लट्टू जैसा, ठीक है। और ऊपर से सन के चारों तरफ भी घूम रहा है, सन के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो जब तो जब वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है और वहां पर घूम भी रही है लट्टू जैसा, और सन के चारों तरफ भी घूम रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है जो सीधी लाइट इस पर पड़ रही है उसका डिफ्लेक्शन होगा, होगा कि नहीं। तो ये इन सीधी लाइटों का डिफ्लेक्शन जो है होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और जहां पे सन की लाइट सीधी पड़ती है वहीं पे गर्मी सबसे ज्यादा रहता है। तो ये इनका डिफ्लेक्शन यहां से लेके यहां तक होता है। तो नॉर्थ वाले अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा गया और साउथ वाले अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा गया। विषुवत रेखा कहा गया, ठीक है। साल भर में 21 जून को ये लाइटें, ये सीधी लाइटें 21 जून को कर्क रेखा पे चमकती है, इसलिए 21 जून को विश्व का सबसे बड़ा दिन माना गया है। और फिर 21 जून के बाद धीरे धीरे ये लाइटें यहाँ से मूव करती है साउथ की ओर, और साउथ की ओर मूव करना शुरू करती है और मूव करते 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 21 दिसंबर को 21 दिसंबर को आके विषुवत रेखा पे चमकने लगती है।
तो आप जानते हैं कि हमारे अर्थ का ज़्यादातर भूभाग विषुवत रेखा के ऊपर में ही है। तो जब यहाँ पे सीधी रेखा पड़ेगी तो इधर में दिन छोटा हो जाएगा। इसलिए विश्व का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को माना गया है। क्यों? क्योंकि उस दिन सूर्य से निकलने वाली सीधी किरणें विषुवत रेखा पे चमक रही होती है। पूरा 6 मंथ का टाइम लगता है उसको यहाँ से यहाँ आने में, फिर यहाँ से यहाँ जाने में। देखिए 21 जून से 6 महीना जोड़िए तो होगा 21 दिसंबर, यहाँ चमकेगी। फिर 21 दिसंबर के बाद 6 महीने बाद 21 जून को फिर यहाँ चमकेगी। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एक बार यहाँ से यहाँ आने में 6 महीने का टाइम लगता है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 6 महीने का टाइम लगता है। तो ये है कर्क रेखा का कहानी। तो आप जानते होंगे कि कर्क रेखा हमारे झारखंड से भी होकर गुजरती है। तो झारखंड के कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है? लातेहार से, गुमला से, लोहरदगा से, रांची से, रामगढ़ से, बोकारो से। लातेहार में ये महुआ डांड के समीप से होकर गुजरती है। महुआ डांड नाम का एक जगह है लातेहार में, वहाँ उसके समीप से ये होकर गुजरती है। ये नाम याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में काफी पूछा जाता है इन सारे नामों को, खासकर रांची। रांची पे भी हम आएंगे। और गुमला में ये बिशुनपुर के समीप से गुजरती है। और लोहरदगा में किस्को के समीप से होकर गुजरती है। और रांची में 2 जगह का नाम याद रखिएगा, एक ओरमांझी के समीप से होकर गुजरती है, एक कांकी के समीप से होकर गुजरती है। अगर आपके ऑप्शन में ओरमांझी है और तो ओरमांझी को टिक करिए, कांकी है तो कांकी को टिक करिए, दोनों है तो ओरमांझी को टिक करना है, क्योंकि ओरमांझी करीब है, ज़्यादा करीब है कर्क रेखा, कांकी उसके नीचे है। तो अगर दोनों हो ऑप्शन में तो आप ओरमांझी को टिक करेंगे। और रामगढ़ में ये गोला के समीप से होकर गुजरती है। बोकारो में ये चंदन कियारी के समीप से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो कर्क रेखा के विषय में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।